नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धार्मिक विचार पर। मित्रों, आज का विषय बेहद ही रोचक होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि माता सीता की उत्पत्ति कैसे हुई थी। क्या रावण माता सीता के पिता हैं? तो चलिए इस रोचक कहानी का आनंद लेने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और हाँ, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली धार्मिक और पौराणिक कथा आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए इस रोचक कहानी का आनंद लेते हैं। मित्रों, इस साल 2024 सीता नवमी 29 अप्रैल दिन शनिवार को है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। इस वजह से इस दिन जानकी जन्मोत्सव मनाया जाता है। माता सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं व्रत रखकर पूजा पाठ करती हैं, जिससे उनको अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और पति की आयु लंबी होती है। सीता नवमी के अवसर पर जानते हैं कि माता सीता का जन्म आखिर कैसे हुआ। तो चलिए इस कहानी का आनंद लेते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला में एक बार अकाल पड़ा था। तब राजा जनक को सलाह दिया गया कि वे वैदिक अनुष्ठान करके खेतों में स्वयं हल चलाएंगे तो वर्षा होगी और अकाल खत्म हो जाएगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को राजा जनक खेत में हल चला रहे थे। उसी दौरान एक बक्से या कलश से उनका हल टकराया। उन्होंने उसे धरती से निकाला और खोला। उसमें एक कन्या शिशु थी, जिनका नाम सीता रखा गया। इस तरह से माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। सीता का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, वे धरती से प्राप्त हुई थी, इसलिए उनको धरती की पुत्री भी कहते हैं। वहीं दूसरी कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार सीता जी रावण और मंदोदरी की पुत्री थी, जिसे रावण ने जन्म के बाद समुद्र में फेंक दिया था। वहां से समुद्र की देवी वरुणी ने उस पुत्री को धरती माता को सौंप दिया था। फिर धरती माता ने उस कन्या को राजा जनक को दे दिया। वही कन्या जनक नंदिनी सीता के नाम से लोकप्रिय हुई और उनका विवाह भगवान राम से हुआ। सीता ही रावण की मृत्यु का कारण बनी। कथा के अनुसार वेदवती नामक स्त्री का माता सीता के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। वेदवती विष्णु भक्त थी और वे प्रभु हरि को पति स्वरूप में पाना चाहती थी। इसके लिए कठोर तप किया। उसी दौरान रावण वहां से जा रहा था। उसने वेदवती को देखा और मोहित हो गया। रावण वेदवती को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वेदवती ने आत्मदाह कर लिया। उन्होंने रावण को श्राप दिया कि वे उसकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और उसके सर्वनाश का कारण होंगी। वही तीसरी कथा के अनुसार वाल्मीकि रामायण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में सीता जन्म की कथा अलग अलग है। अद्भुत रामायण में सीता जन्म की तीसरी कथा है, जिसके अनुसार वृत्रसमद ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाना चाहते थे। वे इसके लिए तप कर रहे थे। एक दिन वे आश्रम में नहीं थे तो रावण पहुंचा और वहां मौजूद सभी ऋषियों को मारकर उनके खून को कलश में भर लिया। उसे लंका में लाकर अपने महल में छिपा दिया। एक दिन मंदोदरी उस कलश को खोली और उसमें जमा खून को पी गई। इस कारण वह गर्भवती हो गई। बाद में उसने जन्मी बच्ची को कलश में ही रखकर मिथिला राज्य की भूमि में छिपा आई। वही बच्ची सीता के रूप में राजा जनक को प्राप्त हुई। इन तीनों कथाओं में वाल्मीकि रामायण की कथा ज्यादा प्रचलित है और लोकप्रिय मानी जाती है। तो मित्रों, ये तो थी माता सीता के जन्म से जुड़ी 3 रोचक कथाएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। जय श्री राम।